हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कक्षा 6 हिंदी की कार्यपत्रक 26 हल करेंगे, जो कि 5 अक्टूबर 2021 की है। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी नादान दोस्त के बारे में पढ़ा और जाना कि केशव और श्यामा के घर की कार्निस पर एक चिड़िया ने अंडे दिए हैं। उनके अंडों को देखकर दोनों अपनी अम्मा से छुपकर उनकी देखभाल करने में जुट जाते हैं और अनेक योजना बनाते हैं। अब आगे। अब यहाँ गद्यांश दिया गया है। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, ये जो गद्यांश दिया गया है, आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो चलिए गद्यांश पढ़ते हैं। दोनों चिड़िया बार बार कॉर्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया। चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कहे देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते। श्यामा, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए। मैंने कहा ना था कि दोपहर को ना निकलना, किसने किवाड़ खोला। तो बच्चों, आज गद्यांश में इतनी ही कहानी दी गई है। अगली वर्कशीट में आगे की कहानी दी जाएगी। चलिए प्रश्न करते हैं। प्रश्न 1, केशव ने कॉर्निस के पास से स्टूल और चौकी क्यों हटा दिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, केशव ने सोचा कि हमारे डर से चिड़िया कॉर्निस पर नहीं बैठती, इसलिए उसने स्टूल और चौकी उठाकर रख दी थी। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर केशव को क्या कहा। तो इसका उत्तर लिखेंगे, श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा कि तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। प्रश्न 3, गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते। यहाँ 4 सर का अर्थ क्या है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, इसका अर्थ यह है कि अगर वह गिर पड़ती तो उसकी हड्डी टूट सकती थी या चोट लग सकती थी। प्रश्न 4, केशव और श्यामा को माँ ने कब बाहर निकलने से मना किया था। तो यहाँ विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प को चुनना है। तो यहाँ विकल्प दिए गए हैं, रात में, बारिश में, दोपहर में, धूप में। तो सही विकल्प है धूप में। अब यहाँ गतिविधि दी गई है। गतिविधि है, उस समय अगर आप केशव या श्यामा की जगह होते तो आप क्या वार्तालाप करते, अपने छोटे या बड़े भाई बहन से लिखिए। तो इसका उत्तर आप स्वयं लिखेंगे, क्योंकि आपको अपने आप को केशव या श्यामा की जगह रखकर सोचकर लिखना है कि आप उनकी जगह होते तो क्या करते। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।